ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, मिसाइलों की बारिश, तल अबीब में दर्जनों धमाके। ईरान का कहना है 400 मिसाइल फायर किए, अहम अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका के मुताबिक 200 मिसाइल दागे गए। इसराइल ने दावा किया 180 मिसाइलों में से बेशतर फजा में ही तबाह कर दिए। ईरान जंग नहीं चाहता, किसी भी खतरे का जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इसराइल को इंतबाह, कहा इसराइल पर मिसाइल हमले से फैसला कुन जवाब दिया गया। हमला इसराइली जहारियत का रद्द-ए-अमल है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म SCO इजलास से मुतालिक काबीना को एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केसेस मुंतकिल किए गए। 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट रूम नंबर 6 में केसेस सुनने थे। कोर्ट रूम नंबर 6 में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बैठकर उठ गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए 7 अक्टूबर को तलब। चीफ जस्टिस ने कहा दोनों दरखास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल में करेंगे। 109 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज अडयाला जेल में होगी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दामात कर रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है। बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी से मुतालिक जदीद रुझानात मुतारिफ करा रहे हैं। मोबाइल डिवाइसेस के इस्तेमाल से बैंकिंग तक हर फर्द की रसाई आसान हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। इंडेक्स की 81,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 16 पैसे सस्ता 277 रुपये 52 पैसे का हो गया। डेंगू मच्छर बेकाबू, वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 118 अफराद में डेंगू की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू पॉजिटिव मरीजों की तादाद 202 हो गई। सिंध में भी डेंगू और मलेरिया केसेस में मुसलसल इजाफा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सितंबर में डेंगू के 365 केसेस रिपोर्ट हुए। 307 का ताल्लुक कराची से है। रवां साल कराची में मलेरिया के 1656 केस रिपोर्ट हुए।
पंजाब में नायाब नस्ल के जंगली जानवरों की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में महकमा जंगली हयात की कार्रवाई। नायाब नस्ल का मगरमच्छ बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की महकमा वाइल्ड लाइफ को शाबाश। मिठाई के डब्बों में छुपाई मुनशियात 4 ममालिक में स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ANF का कराची में कोरियर ऑफिस पर छापा। मिठाई के टिनों में महारत से छुपाई गई हेरोइन और आइस बरामद। बरतानिया, श्रीलंका, हांगकांग और न्यूजीलैंड के लिए कंसाइनमेंट बुक किए गए। मजमूई तौर पर 3.5 किलो हेरोइन और 7 किलो से जायद आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। बाबर आजम ने कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कहा, कप्तानी अच्छा तजर्बा लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। परफॉर्मेंस पर तवज्जो और फैमिली को वक्त देना चाहता हूं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम रात गए मुल्तान पहुंच गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने में एक दिन बाकी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम इफ्तिताही मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी इस सिलसिले में समाअत हुई थी। मुख्तलिफ रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आई। आपको ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की समाअत 11:30 बजे होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। मुकर्रर किए गए मुकदमा डीलिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केसेस सुनने थे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केसेस मुंतकिल किए गए। 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट रूम नंबर 6 में केसेस सुनने थे। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। मुकर्रर किए गए मुकदमा लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केसेस सुनने थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए 7 अक्टूबर को तलब कर लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा, दोनों दरखास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। कहा, हमने FIA से इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। FIA को कहा है, हमें रिकॉर्ड दें, हम कॉपी करके उन्हें वापस कर देंगे। आमना अली साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आमना अली, बताइएगा इलेक्शन कमीशन में इस सिलसिले में क्या समाअत हुई? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन केसेस की जो समाअत है वो 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी है। आज बैरिस्टर गौहर इस समाअत में पेश हुए। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने ये 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की है, जिसमें बैरिस्टर गौहर पेश हुए। उनकी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना अली इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।